और आइए अब बात करते हैं पहलगाम टेरर अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और आतंकी हमले के पीड़ितों पर सवाल उठाने वाले नेताओं की। जी हां, जिसमें सबसे नया चेहरा जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का सामने आया है। रणवीर सिंह पठानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रणवीर सिंह पठानिया ने जो कहा वो वायुसेना के साहस और शौर्य को शून्य कर देने वाला है। इनका पूरा बयान हम आपको सुनाने वाले हैं। वैसे विवादित बयान देने वाले नेताओं के इकोसिस्टम में कुछ पुराने चेहरे पहले से ही जगह बनाकर बैठे हैं। इसमें एक बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी हैं, जिन्होंने आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के मंत्री विजय शाह और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। विजय शाह के बोल तो इतने बेशर्मी भरे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें फटकार लगा चुकी है। और ऐसे में ये सारे नेता ऑपरेशन सिंदूर और सेना के पराक्रम और हमले के पीड़ितों के खिलाफ संवेदनहीन, बेतुकी और विवादित टिप्पणियां कर इसी इकोसिस्टम का दायरा फैलाते जा रहे हैं। सबसे ताजा और नया बयान बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का सामने आया है। रणवीर सिंह पठानिया स्थानीय लोगों के साथ एक नोटिस के विरोध में सड़क पर उतरे थे और यह नोटिस उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से स्थानीय लोगों को जारी किया गया था। इसमें एयरफोर्स स्टेशन से लगी हुई सड़क के चौड़ीकरण को लेकर आसपास की दुकानों और घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए थे। स्थानीय लोग इसके विरोध में थे। ऐसे में रणवीर सिंह पठानिया को इस आपदा में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर दिखा और वो भी स्थानीय लोगों के समर्थन में उतर आए। यहां तक कि विवाद की कोई बात नहीं थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच अपनी सत्ता वाली हनक दिखाने के लिए रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाने वाली वायुसेना का अपमान था। पहले आपको वो 15 सेकंड का हम बयान सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। तो बदजुबान विधायक बीजेपी के रणवीर सिंह पठानिया ने वायुसेना के खिलाफ जिन शब्दों का प्रयोग किया, जरा उन पर आप गौर करिए। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर सोए होंगे ये लोग। अगर इन शब्दों के संदर्भ में देखें तो रणवीर सिंह पठानिया ये कहना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो वायुसेना के जवान सोए हुए थे, वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। अब इन शब्दों को देखने और सुनने के बाद हम भारत की बात में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वीपी न्यूज के ये कुछ सवाल हैं कि क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया का बयान सीधे सीधे सेना को गाली देना है? क्या बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया देश की सेना और ऑपरेशन सिंदूर को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रणवीर सिंह पठानिया के खिलाफ सेना का अपमान करने को लेकर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? और यहाँ हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि नालायकी बीजेपी विधायक की सोच में है। देश की सेना और उसके शौर्य से बढ़कर किसी भी भारतीय के लिए और कुछ नहीं है। ऐसे में जो भी व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी या फिर दूसरे किसी भी राजनीतिक दल का विधायक ही क्यों ना हो, उसे सेना का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसा कि ऐसे बयानों के बाद अक्सर होता है, बीजेपी विधायक रणवीर सिंह पठानिया बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आए तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक बहाना तलाश लिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, जैसा दिख रहा है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सुनाते आपको। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा इनको नालायक। जिससे डॉक्टर क्लिप मैडम एक वीडियो को डॉक्टर करके एडिट करके कट एंड पेस्ट करके, मैंने नेवर नालायक किसी को कभी नहीं कहा। 4-5 जगह से जुड़ा हुआ वीडियो है, जुड़ा हुआ, इससे एडिटेड कट एंड पेस्ट वीडियो में